नमस्कार साथियों, मैं अमरीश वर्मा आपका अपने तरफ से झारखंड के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस आवासीय पड़ाव के माध्यम से एमजीपीआर डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिनका पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी तरीके से हम आपको बेहतर से बेहतर आपको सुविधा प्रदान करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का पेपर है, जो कि सत्र 2023-24 का, जिसका पेपर कोड 1658 है। इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल ट्री ऑफ इंडिया बरगद को कहा जाता है, इसको बनियान ट्री भी बोलते हैं। सेकंड है भारत का अधिकतम वन क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट इज भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1894 में। नेक्स्ट इज वन पुनरुत्पादन यानी फॉरेस्ट रीजनरेशन की सबसे सस्ती विधि है नेचुरल। नेक्स्ट इज तृतीय राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1988 में। आप सीरियल से देख लीजिए, पहली 1894 में, सेकंड है 1952। नेक्स्ट इज क्राउन थिनिंग, जिसको कि छत्रक बिरलन मुख्यतः किया जाता है प्रकाश चाहने वाले वृक्षों में। नेक्स्ट इज ऊर्जा वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त वृक्ष हैं, तो ये सभी विलायती कीकर, यूकेलिप्टस एंड सुबोबोर। नेक्स्ट इज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कार्बेट है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट इज सबसे आदर्श कास्ट मोस्ट आइडियल वुड प्राप्त होती है टीक से। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी थिनिंग को जर्मन थिनिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज भारत में वृक्षों का डीपीएच मापा जाता है 1.37 मीटर। नेक्स्ट इज यूकेलिप्टस इज नेटिव ट्री स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। वन आवरण का आकलन किया जाता है भारतीय वन संरक्षण संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट इज सोशल फॉरेस्ट्री टर्म दिया था जे वेस्टोवी ने, और सामाजिक वानिकी शब्द की रचना 1968 में की गई थी। नेक्स्ट इज पेंसिल निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ काठ है जूनिपर की, और नेक्स्ट है फर्नीचर के लिए सर्वश्रेष्ठ काष्ठ है शीशम की। नेक्स्ट इज बोटेनिकल नेम ऑफ देवदार ट्री सेड्रस देवडरा है। नेक्स्ट है कैलिपर का प्रयोग पौधों की डायमीटर यानी व्यास मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज भारत की प्रथम राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति जारी की गई थी 2014 में। नेक्स्ट है कृषि वानिकी में वृक्षों का रोपण मुख्यतः लाइन प्लांटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट इज टोंगिया वाज डेवलप्ड फ्रॉम बर्मा या म्यांमार। नेक्स्ट इज भारत में टोंगिया सर्वप्रथम रोपित किया गया था बंगाल में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज झूम कल्टीवेशन। नेक्स्ट इज स्थानांतरण खेती का चक्र 3 to 5 ईयर्स के लिए होता है। वृक्ष की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्री कवर ऑफ इंडिया यानी भारत का वृक्ष आवरण टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.91% है। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज प्रति हेक्टेयर वन भूमि पर 5 into 5 मीटर की दूरी पर कितने वन लगाए जा सकते हैं? तो 400। इसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ट्री निकालने के लिए एरिया अपॉन स्पेसिंग। नेक्स्ट इज कृषि वानिकी में वृक्ष एवं फसल में प्रतियोगिता होती है ग्राउंड वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट सभी की। सदाबहारी वृक्ष प्रजातियों का रोपण सामान्यतः किया जाता है रेनी सीजन में। नेक्स्ट इज स्टम्प प्लांटिंग अपनाई जाती है टीक यानी सागौन में। नेक्स्ट इज पॉपुलर इज प्लांटेड विंटर सीजन में किया जाता है। नेक्स्ट है वन महोत्सव स्टार्ट किया था के एम मुंशी ने। नेक्स्ट इज नीम का प्रयोग शैम्पू, सॉप, टूथपेस्ट सभी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सहतूत की लकड़ी सर्वोत्तम मानी जाती है हॉकी स्टिक के लिए। नेक्स्ट इज वृक्ष जो कि ऑक्सीजन अच्छा देता है पीपल। नेक्स्ट है बिरलन से प्राप्त उपज को मध्यवर्ती उपज कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी थिनिंग की जाती है प्रकाश चाहने वाले वृक्षों में। नेक्स्ट इज शैडो मेथड का प्रयोग वृक्षों की ऊंचाई के मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज कत्था प्राप्त किया जाता है खैर से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। नेक्स्ट इज माइक्रोराइजा अवशोषित करने में सहायता करती है फास्फोरस को। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है देहरादून में। नेक्स्ट इज नीम के फल जून जुलाई में पकते हैं। नेक्स्ट है सेलिक्स वृक्ष का अंग्रेजी नाम बिलो है। नेक्स्ट इज पॉपुलर नर्सरी मुख्य रूप से कटिंग के द्वारा लगाई जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में स्थित है। नेक्स्ट इज पोलार्डिंग इज डन सभी में की जाती है जैसे ग्रीविया ऑप्टिया, विलिया एजाड्रेक, सेलिक्स एल्बा। नेक्स्ट है यूकेलिप्टस वृक्षारोपण को मुख्यतः पुनरुत्पादित किया जा सकता है रीजनरेट कॉफी सिंक के द्वारा। नेक्स्ट इज सिलेक्शन थिनिंग अपनाई जाती है बिसम I1 में। नेक्स्ट है बोटेनिकली बम्बू इज ए ग्रास। नेक्स्ट इज रोपड़ी किसके लिए जरूरी है? आर्टिफिशियल रीजनरेशन के लिए। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट इज बटरस सैमल में पाया जाता है। कपूर किससे प्राप्त किया जाता है? सिनामोमम कैम्फोरा से। नेक्स्ट इज मंगीफेरा इंडिका जिसको कि मैंगो बोलते हैं, ये एवरग्रीन ट्री है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट ट्रीज आर पेरेनियल यानी बहुवर्षीय होते हैं वन वृक्ष। नेक्स्ट इज कॉनिफर ट्री संगुधारी वृक्ष की प्रजातियां दोनों प्रकार की होती हैं डेसिडियस एंड एवरग्रीन। नेक्स्ट है आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन फॉरेस्ट वन वृक्षों की खेती को हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं।
नेक्स्ट इज कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त वृक्षाएं बकाइन, पॉपुलर एंड सेलिक्स, ये सभी। नेक्स्ट इज फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज है रोवेनिया, स्यूडो अकेशिया। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है बबूल। नेक्स्ट है क्रिकेट बैट, किसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं? बिलो। नेक्स्ट इज गुड लीफ फॉडर है सेसबेनिया ग्रैंडिफलोरा। नेक्स्ट है घास एवं वृक्ष की एक साथ खेती को सिल्वीपास्टोरल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट इज एले क्रॉपिंग इज आल्सो नोन एज हेज रो इंटरक्रॉपिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सुटेबल ट्री फॉर एले क्रॉपिंग के लिए सुबबूल है। नेक्स्ट इज रोटेशन पीरियड इन हाई डेंसिटी एनर्जी प्लांटेशन शॉर्ट होती है। नेक्स्ट है वृक्ष आयतन मापन का सबसे सटीक विधि है न्यूटन फार्मूला। नेक्स्ट इज कृषि वानिकी के लिए वृक्ष होने चाहिए फास्ट ग्रोइंग, मल्टीपर्पज, नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये सभी। नेक्स्ट है होम गार्डन मुख्यतः पाए जाते हैं केरला में। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट, रक्षा पट्टियों का आकार सदैव होता है ट्रायंगुलर। नेक्स्ट है पॉपुलर की कास्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है मैच इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री दोनों में। नेक्स्ट इज रक्षा पट्टियों में पंक्तियों की संख्या सदैव रहती है ऑड यानी विषम। ये 2025 का पेपर है। सभी से विशेष आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 1 इज कृषि भूमि पर सघन खंडों में पेड़ों की खेती और प्रबंधन की प्रक्रिया को एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ICRAF की स्थापना हुई थी 1977 में नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट इज नए अंकुरों को उगने देने के लिए पेड़ों को जमीनी स्तर तक काटना कॉपस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम पुनर्जनन का निम्न में से कौन सा नुकसान है? उच्च लागत और श्रम गहन। नेक्स्ट इज कृषि वानिकी का घटक नहीं है एक्वाकल्चर, ट्रीज, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, ये सभी एग्रो फॉरेस्ट्री के घटक हैं। नेक्स्ट है टोंगिया प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? म्यांमार यानी बर्मा। नेक्स्ट इज चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट है किस पेड़ से मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान की जाती है? सिंकोना ट्री से। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24%। नेक्स्ट इज कौन सी प्राचीन सभ्यता दुनिया के पहले ज्ञात वन में भंडार की स्थापना के लिए की जाती है? इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है भारत में वन महोत्सव की शुरुआत की थी KM मुंशी ने। नेक्स्ट इज ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। साफ की गई जमीन पर पेड़ लगाना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज ड्रमस्टिक ट्री का बोटेनिकल नेम मोरिंगा ओलिफेरा है। कृषि वानिकी से मदद मिलती है कार्बन पृथक्करण में, जैव विविधता संरक्षण में, संसाधन संरक्षण में, ये सभी। नेक्स्ट इज पहला भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1927 में। अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र CIFOR कहाँ है? बोगोर, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ टिम्बर, टीक यानी सागौन को कहा जाता है। कौन सी टोंगिया प्रणाली की कमी है? यदि इसका प्रबंधन ठीक से न किया जाए तो इससे वनों की कटाई हो सकती है। नेक्स्ट इज IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू किया गया था 1980 में। नेक्स्ट इज कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत के ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र में पहली प्राथमिकता पर उगाई जाती है? पॉपुलस डेल्टोइड्स। नेक्स्ट है वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट इज टोंगिया इज ए बर्मीज वर्ड है। स्थानांतरित खेती को और किस नाम से जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न, टोंगिया हिल कल्टीवेशन, ये सभी। नेक्स्ट इज बसंत राव नाइक अवार्ड कृषि वानिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। नेक्स्ट इज कृषि वानिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब शुरू की गई थी? 1983 में। इनमें से स्थानांतरित खेती के बारे में गलत है। मुख्य रूप से बिहार, यूपी और हरियाणा में प्रचलित है, ये गलत है। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क क्षेत्र की वर्षा लगभग कितनी होती है? 300 से 600 mm। नेक्स्ट इज खैर, शीशम, सिरेसी, ये सभी लेग्यूमेसी फैमिली से संबंधित हैं। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? पाइनस रॉक्सबर्गी। नेक्स्ट इज किसी जंगल में पेड़ों के मुकुटों द्वारा निर्मित शाखाओं और पत्तियों के आवरण को कहते हैं? कैनोपी। नेक्स्ट इज कौन सा पेड़ जल निकासी संयंत्र के रूप में जाना जाता है? यूकेलिप्टस। नेक्स्ट इज पोलारिडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें नई टहनियों के उत्पादन के लिए पौधे की शाखा को काट दिया जाता है। नेक्स्ट ऑयल परसेंटेज ऑफ जैट्रोफा 35%। नेक्स्ट इज नीम मिलिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वे पेड़ जो जीवन में केवल एक बार बीज प्रदान करते हैं? बम्बू। नेक्स्ट इज 2024 में सटीक खेती को बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी के साथ किस तकनीक को एकीकृत किया गया? AI, ड्रोन तकनीकी, GIS, ये सभी। वानिकी में प्रबंधन कार्य शब्द का क्या अर्थ है? फसल अनुसंधान की स्थापना के बाद वनों की देखभाल और रखरखाव करना। नेक्स्ट इज अर्थ डे, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भगवान शिव की पूजा में किस वृक्ष की आमतौर पर पत्तियां अर्पित की जाती हैं? बेल। नेक्स्ट इज नए वन क्षेत्रों में पेड़ों को बिरलीकरण करना क्यों आवश्यक है? पेड़ों की सघनता को कम करने और शेष पेड़ों को प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों तक अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए।
नेक्स्ट इज पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए वन मापन में हिप्सोमीटर या अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वनों का प्राथमिक पारिस्थितिक कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पृथ्वी को जलवायु को नियंत्रित करना। नेक्स्ट इज बेलनाकार वृक्ष के लट्ठे का आयतन निकालने के लिए सूत्र है वॉल्यूम बराबर पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। नेक्स्ट है कागज और लुगदी उद्योग में तेजी से विकास और उपयोगिता के लिए पेड़ की प्रजाति का व्यापक रूप से खेती की जाती है यूकेलिप्टस की। नेक्स्ट इज तने का निचला भाग जहां से मुख्य शाखाएं निकलती हैं कहलाता है बोल। नेक्स्ट इज यह अनुमान लगाया गया कि वन उत्पाद विश्व सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना योगदान देते हैं? 1%। नेक्स्ट इज पुनर्नवीनीकरण रिफॉरेस्टेशन के लिए प्रजातियों का चयन करते समय कौन सा मुख्य विचारणीय बिंदु है? स्थानीय जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के साथ अनुकूलता। नेक्स्ट इज वृक्ष सुधार कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है वृक्षों की वृद्धि, उपज और गुणवत्ता को बढ़ाना। नेक्स्ट इज कृषि वानिकी में कौन सी पद्धति वायु परिसंचरण को बेहतर बनाने और कवक रोगों को कम करने में मदद कर सकती है? प्रूनिंग एंड थिनिंग। नेक्स्ट इज कृषि वानिकी प्रणालियों में प्रजातियों की विविधता रोग प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है? रोग जनकों के प्रसार को कम करके। नेक्स्ट इज कृषि वानिकी प्रणालियों में दीमकों द्वारा किया जाने वाला प्राथमिक नुकसान क्या है? जड़ प्रणाली को नष्ट करना और पेड़ की संरचना को कमजोर करना। नेक्स्ट इज कृषि वानिकी में सूखे की स्थिति में माइकोराइजा का निम्न में से क्या लाभ है? पौधों की जड़ों द्वारा जल अवशोषण और अवधारण में वृद्धि। नेक्स्ट इज वृक्ष नर्सरी के लिए स्थान का चयन करते समय विचार करने के लिए प्राथमिक कारक क्या है? जल स्रोत से निकटता, छाया की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, ये सभी। नेक्स्ट इज गली खेती में फसल उगाने में मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है फलीदार पेड़ों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण और काटी गई पत्तियों से कार्बनिक पदार्थ में। नेक्स्ट इज किस पेड़ को गरीब आदमी की लकड़ी और हरा सोना के रूप में जाना जाता है? बम्बू यानी बांस। नेक्स्ट इज कृषि वानिकी विकास में गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख भूमिका क्या है? किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्षेत्र परीक्षण और अनुसंधान आयोजित करना, कृषि वानिकी तकनीकों पर जागरूकता फैलाना और प्रशिक्षण प्रदान करना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज एलए क्रॉपिंग सिस्टम में पंक्ति की दूरी 6 मीटर और पेड़ों के बीच अंतर पंक्ति की दूरी 4 मीटर, तो प्रति हेक्टेयर कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? 417 पेड़। इसका फार्मूला हमने बताया था, एरिया अपॉन पीडी रहेगा। नेक्स्ट इज कृषि वानिकी प्रणाली में फलीदार वृक्ष प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिर कर सकते हैं? 50 से 100 किलोग्राम। नेक्स्ट इज टाइगा को बोरियल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज भारत वन स्थित रिपोर्ट किस सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज पीके नायर कृषि वानिकी से संबंधित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हैं? ICRAF। नेक्स्ट इज MS स्वामीनाथन जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ने कृषि वानिकी प्रथाओं को कैसे प्रभावित किया है? कृषि वानिकी प्रणालियों के साथ उच्च उपज वाली फसल किस्मों को एकीकृत करके। नेक्स्ट इज ICRAF के पूर्व महानिदेशक डेनिस गैरटी को टिकाऊ भूमि प्रबंधन के लिए किस कृषि वानिकी आधारित अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? एवरग्रीन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज फाइकस बेंगालेंसिस बोटेनिकल नेम है बनियान ट्री यानी बरगद का। नेक्स्ट इज एक भूमिगत तने के फूले हुए भाग जो जमीन के ऊपर बढ़ते हैं कॉर्म्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में एक नर्सरी में मदर बेड के बीच आदर्श रिक्ति क्या रखते हैं? 50 to 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ जैक फ्रूट कटहल। नेक्स्ट इज फाइकस रिलिजियोसा पीपल के पेड़ का बोटेनिकल नेम है जिसके तहत गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट इज वनस्पति प्रसार क्या है? वनस्पति भागों जैसे तना, जड़ों और पत्तियों के माध्यम से प्रोपोगेशन करना। नेक्स्ट इज उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में क्या सही है? ये उच्च वार्षिक वर्षा और घनी वनस्पति का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च को और राष्ट्रीय कृषि वानिकी दिवस नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री डे 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज किस भारतीय राज्य ने 2024 में एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हर मेड़ पेड़ पर पहल की थी? उत्तर प्रदेश। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद।